तो गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सभी दारी ब्लॉग्स में आप लोगों का स्वागत है। फिर से मैं आ गई न्यू ब्लॉग लेके। सो जिसने ऐसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज़ आके सब्सक्राइब की, लाइक एवं शेयर जरूर की। सुबह का टाइम हो गया है, मैं स्कूल से आ रही हूँ, रिक्शे में बैठी हूँ। ये देखिए छाता ली हूँ। बारिश बहुत तेज़ हो रही है। और मैं आपसे बताऊं कि ऑटो वाले भैया तो जानते हैं वहाँ पे छोड़ के चले जाते हैं, मेरे को उधर से पैदल आना होता है। तो बारिश हो रही थी इसलिए मैंने रिक्शा किया। तो मैंने सोचा था मैं आज थोड़ा अलग से डिफरेंस सा ब्लॉग रहेगा। और बारिश बहुत तेज़ हो रही थी, मौसम भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो ना जैसे लगा सुबह का फेस कैसे लगता है, सोया सोया जैसा। कितना भी करो लेकिन आँखों में नींद जरूर है। मौसम मस्ताना, रास्ता जाना, जाने कौन मिल जाए कोई दीवाना। गाड़ी आ रही थी, मेरे को ना रिक्शे पे बैठती हूँ तो मैं सामने ही देखती रहती हूँ, मुझे डर लगता है। क्योंकि आजकल ना संभल के चलना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए। तो बच्चे स्कूल चलेगा, हस्बैंड भी स्कूल चलेगा। मौसम बहुत ही प्यारा है। बारिश हो रही थी बट अभी बंद हो गई है। और बाहर का व्यू देखिए तो कितना अच्छा ना। सामने देखिएगा लीली विलास हमारे अमेजिंग, बहुत अच्छा बना हुआ है। मुझे बहुत अच्छा लगता है। देखा आपने पानी पानी है नीचे। तो फिर अब मैं घर जा रही हूँ। आज मैंने पूजा वूजा कर लिया था सुबह। और मेरा छाता उड़ रहा है, इतनी तेज हवा चल रही, हवा बहुत स्लो स्लो चल रही बट ना बहुत अच्छा मौसम है। इसके बाद में मैं घर जा रही हूँ। घर जाके मिलती हूँ आप लोगों से। बने रहिए ब्लॉग में। मैं आपको व्यू दिखा दे रही हूँ। अपने एरिया में आ गए हैं जहाँ मैं रहती हूँ। मैं दिखा रही हूँ बैक कैमरा करके। ये देखिए बहुत ही अच्छा मौसम है। बारिश ही बारिश, हर तरफ पानी भरा हुआ है। भैया मुझे लेके जा रहे हैं, इस रिक्शे पे मैं बैठी हूँ। और देखिए कितना पानी पानी भरा है जमीन में। सुबह का टाइम है, मौसम बहुत ही प्यारा है। और ये देखिए एक लोग के घर में ना मंदिर बना है, बहुत अच्छा हमारे इधर का एरिया है। चलिए घर पे मिलते हैं आप लोगों से। अब घर आ ही गए, देख लीजिए फ्रंट हमारा हम घर जा रहे हैं तो इसी एरिया में जाएंगे। चलिए ब्लॉग में जुड़े रहिए आप लोग। तो दोस्तों घर आ गए हैं और आज मैंने पूजा कर लिया था सुबह ही। तो पूजा वूजा भी नहीं करना है, सुबह जल्दी उठ जाओ तो फिर जल्दी जल्दी सारा काम। देखिए नहाए हैं जनाब तौलिया, हमारे बेटे जी बड़े वाले तौलिया बेड पे ऐसे डाल दिए हैं, जहाँ पहुँच जाओ। तो इसको मैं जा रही हूँ डालने बाहर। जैसे घर में आओ तो कुछ ना कुछ यूनिक मिल जाता है। स्कूल से कम आधा किलोमीटर पैदल चलना होता है, तब जाके मैं सोच रही थी मैं पैदल ही चलूँ, लेकिन इतना बारिश में ना फिर आज भूल गई तो शूज़ पहनना। शूज़ मैं चप्पल पहन के चल नहीं पाती, जैसे ऑटो पे बैठे और स्लीपर ही पहन के चल दिए, भूल ही गई, एकदम याद ही नहीं रहा। तो मैं स्लीपर पहन के नहीं चल पाती हूँ पैदल। तो मैं हाँ खोल दीजिए, कैसे लगा अंधेरा अंधेरा। तो फिर घर आ गए हैं, चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। तो दोस्तों मैं वीडियो बना रही थी, मैंने ऐसे बना लिया था सिंपल से। फिल्टर तो रहता ही है, इसकी कोई टेंशन नहीं रहती है। तो मैं एक ऐप मैं और यूज़ करती हूँ टकाटक। तो इससे मुझे 3 वीडियो डेली अपलोड करना होता है। तो हम चाहे जैसे भी उसमें फिल्टर है वरना आप मुझसे बताएं कहाँ गया, मैंने देखा ना
कभी लग जाता कभी नहीं। उसी पे मैं टकाटक वीडियो बना रही थी, अपलोड कर दिया मैंने तीनों वीडियो। कल मैं बनाई नहीं थी, उधर मेरी तबीयत नहीं ठीक थी तो उधर बना ही नहीं पाती, लेकिन उस पर 3 वीडियो कंपलसरी है। और मेरा उस पर हो गया है 10,000 फॉलोअर्स हो गए हैं और 30,000 होने चाहिए। तो उसमें मेरा 10,000 फॉलोअर्स हो गए हैं। आप लोगों को पता है 1 लाख मेरे लाइक्स हो गए हैं उस पर। मतलब वो मेरा चैनल वो मेरा ऐड प्रमोट हो जाएगा ना तो बहुत सी बात हो जाएगी, अच्छा हो जाएगा। तो फिर अभी मैं रोटी बना रही हूँ और पापा को खाना दूँगी, मैं भी खाऊँगी थोड़ा सा। मैं खाऊँगी, आज चोखा बनाया और आलू बंदा की सब्ज़ी बनाई, 2 सब्ज़ी बनाई है। और मैं तो चोखा रोटी खाऊँगी, एक ही रोटी खाऊँगी क्योंकि कपड़े धुलने हैं। अभी मैं सोच रही थोड़ा सा खा लूँ फिर मैं कपड़े धुल लूँ। तो मैं वीडियो बनाने के उसके बाद में हमने कहा चले सबको नाश्ता दे दें। मेरा पता नहीं कि पूड़ी पराठा बिल्कुल भी खाने की इच्छा नहीं करती। बच्चों के लिए पूड़ी बनाए थे, ठंडी पूड़ी, ये देखो रोटी है, रोटी दाल। इसी में वीडियो बनाए थे, कॉमेडी वीडियो बनाए इस पर। अच्छा लगा, कभी कभी ना कॉमेडी वीडियो बनाने में अच्छा लगता है, अपने आप को खुश रखो। कॉमेडी वीडियो बनाओ तो खुश हो जाओगे अपने आप को भी। ऐसा आप लोग भी किया करिए, वीडियोस बनाइए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए, अपनी ज़िंदगी में टेंशन ज़्यादा हो। किसी पे डिपेंडेंट मत रहिए, अपने आप को ज़िंदगी जीना सीखो। मेरे जैसे मेरे को जो टेंशन में वीडियो बना लेती हूँ, सारी टेंशन खत्म। वीडियो जो बनाने लगते हैं तो सब कुछ भूल जाते हैं, लाड न पार। मुझे मैसेज किया है इंस्टाग्राम पे, बहुत आता रहता है। चलिए ब्लॉग वीडियो में बना लूँ, फिर मैं मिलती हूँ थोड़ी देर में आपको। ओके दोस्तों, मिलते हैं थोड़ी देर में। मैं अपना फ़ोन यहीं से बंद कर दे रही हूँ। सो दोस्तों, नाश्ता पानी हो गया है और हमें लगा कोई आ गया। नाश्ता हो गया और पापा जी भी खा चुके हैं, हमने भी खा लिया है। हमने चोखा रोटी खाया, पापा जी को सब्जी रोटी दिया। हमने कहा पराठे बना दे आपके लिए, तो बोले कि नहीं पराठे नहीं बनाओ, रोटी ही खाएंगे। तो खा पी के आज काजल नहीं लगाया ना, आँखें कैसी लग रही। मेरी आदत है काजल लगाने वाली। तो इतना बारिश हो रहा तो सुबह इतनी बारिश हो रही थी कि सुबह बार बार फ़ोन देख रहे थे कहीं मैसेज तो नहीं आ गया हॉलीडे का, कहीं मैसेज तो नहीं आ गया रेनी डे का। तो लेकिन बार बार मेरा भैया बोल रहा था छोटा वाला कि मम्मी देखिए मैसेज तो नहीं आ रहा कोई हॉलीडे वाला। तो हमने कहा नहीं बेटा नहीं आया। अब सारे बच्चे भीगते हुए गए, सब देख रहे थे कोई ना। तो हम तो वहाँ देख रहे थे, जो वहाँ वेटिंग एरिया बना हुआ है बच्चों के स्कूल में, तो वहाँ स्लीपर पहन के आए थे और शूज़ वहाँ पे पहन रहे थे। मैं तो ऑटो से ले जाती हूँ बच्चों को, तो ऑटो या कार होती है तो इन सबसे सेफ्टी रहती है, लेकिन ऑटो में इतनी सेफ्टी नहीं रहती है जितनी कार में सेफ्टी होती है। लेकिन पैदल जाने से अच्छा तो अच्छा ही है। वैसे पैदल इधर से नहीं यहाँ तक जाना पड़ता तो भी दिक्कत होती थी। और तो फिर हमने कहा नहीं भैया, उधर से भी बारिश, जैसे स्कूल से निकले बारिश तो ऐसे स्लो हो रही थी, फिर उसके बाद में बंद हो गई। यहाँ मेट्रो स्टेशन तक आए, उसके बाद में फिर मैंने रिक्शा कर लिया। मैंने कहा मैं जाऊँगा रिक्शा। आज पता स्लीपर पहने तो इससे पैदल नहीं चल पा रहे थे। मैं शूज़ पहन के मैं कितना पैदल चल रही थी। जब बच्चे हमारे सेंट मैरी में पढ़ते थे तब मैं कितना पैदल चलती थी। मैं सोचती तब मेरा शरीर मतलब बिल्कुल सही था, फिट था। मैं सोच रही थी आज तो मान लीजिए बारिश में ना पैदल चलने का मन नहीं करता, कीचड़ लग जाता है। तो यही सोच रहे थे कि पैदल चलूँ। हाँ पैदल चलूँगी अब मैं।
आज तो वो था तो इसलिए नहीं है, लेकिन अब कंटिन्यू करूँगी इसको भी। तो मैं आप लोगों से बताना चाह रही हूँ बहुत बड़ी बात जो मैंने आज तक नहीं बताई। इतनी ब्लॉग बनाए मैंने आप लोगों के साथ, मैंने नहीं शेयर की कि हमारे घर में देखिए मेरे बच्चे हैं, हस्बैंड हैं, पापा जी हैं, तो मेरी सास नहीं है। मेरी सास 2015 में एक्सपायर हो गई थी। तो उनको क्या हुआ था यही मैं स्टोरी बताने वाली थी, क्योंकि उनको ना बहुत सारी बीमारियां थी और आजकल तो पितृपक्ष चल रहा है। तो फिर मतलब ना जैसे लगता है उनकी बहुत याद आती है हर टाइम, या उनके दिन चल रहा अक्सर सपने में दिखाई पड़ती हैं, अक्सर मतलब सपने में अक्सर ऐसे कहते किसी को दिखाने, लेकिन मुझे अक्सर सपने में दिखाई पड़ती, पता नहीं क्यों। मुझे लगता है इन दिनों में आशीर्वाद देने आती होंगी या दर्शन देने आती हैं, कुछ ना कुछ तो है उनका जो मुझे दिखाई पड़ती हैं। लेकिन कभी भी मतलब ऐसे सपने में देखते हैं ना तो मुझे डर नहीं लगता, जैसे लगता है कि अभी जिंदा है एकदम से। तो ऐसा लगता है ना कि अभी एकदम से जिंदा है, लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं बोलती हैं, कुछ बोलती ही नहीं, बस आती हैं बच्चों के लिए आती हैं। और कितना भी ऊपर मुझे जैसे अभी ऐसे लगने लगता है, बच्चों को बहुत जान देती थी। क्या हुआ था मेरी सास को, स्कूल गई थी उसी दिन 17 जनवरी की बात है, और स्कूल गई थी अच्छे से और खाना पीना खा के गई, टिफ़िन लेके गई। मैं बता नहीं पाऊँगी क्या लगा। और पढ़ा रही थी, हिंदी की टीचर थी। पढ़ाते पढ़ाते बेहोश हो गई एकदम से, और वहीं पे एक्सपायर हो गई। सब लोग मतलब यहाँ से अच्छी खासी हुई, मेरा अच्छा खासा आदमी गया। बीमारियां तो उनको बहुत सारी थी, लेकिन मतलब कि ये नहीं लग रहा था कि अभी एक्सपायर हो जाएंगे। मतलब एकदम से ना कभी मतलब हम इतना जब से बड़े हुए तब से ये सब कुछ देखे नहीं थे, और जैसे देखे हैं तो एकदम से अजीब शॉक रह गए एकदम से कम 2-3 महीना तक जैसे मुझे सदमा हो गया एकदम से। मैं बोलती ही नहीं थी किसी से। हस्बैंड हमारे कहते क्यों नहीं बोल रही, उनकी माँ थी, मतलब जैसे लग रहा था उनको इतनी तकलीफ नहीं थी, मुझे जैसे एकदम सदमा टाइप का लग गया था। तो स्कूल से फ़ोन आया कि मैम को ऐसा हो गया। उसी दिन मेरे मतलब हस्बैंड भी हमारे टीचर थे, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते थे, तो एक के भी कॉलेज है तो वहाँ पढ़ाते थे। तो यहाँ से आ गए तो ना मक्खन, मेरा बेटा तो बड़ा वाला, तो वो डेली मक्खन खाता था। तो मैं स्कूल से मक्खन वाला आया तो मैं ले रही थी, मक्खन लेके रखा हुआ था, तो हमने कहा ले लें भी बच्चे आएंगे। बेटा मेरा स्कूल गया था, बिटिया नहीं जा रही थी, बिटिया मेरी 1.5 साल की थी। तो हाँ, तो ये रखा हुआ, तो मेरा उधर साइड में उधर ही रहती थी, मशीन उधर रखी थी। तब इधर का मेरा बाथरूम ये रूम कुछ नहीं बना हुआ था, तो उधर ही मेरी मशीन रखी थी। बिटिया वहीं सो गई थी, तो मैं कपड़े धुल रही थी, तो हस्बैंड आ गए। हमने कहा इतनी जल्दी क्यों, कहीं कि एक मतलब उनके स्कूल में बाबू हैं थे, तो क्लर्क जिनको कहते हैं,
तो वो एक्सपायर हो गए थे। तो हमने कहा अरे उनको भी कैंसर था। तो ये था कि आज ही कल उनको लगा था। तो मैंने कहा अच्छा आप आ गए। तब तक मम्मी के स्कूल से भी फ़ोन आया कि मैम मतलब कि ऐसा हो गया, बेहोश हो गई। तो हाँ ये थे, हस्बैंड आए थे और पापा जी, और कहीं कि मैम जी बेहोश हो गई। तो हमने कहा जाओ जल्दी गाड़ी लेके जाओ। तब हमारे यहाँ इंडिका कार थी, तो गाड़ी लेके गए। और गाड़ी लेके गए, तब तक वहाँ पता चला ना उनको, कहते हैं ना कि यूरिन जैसे हो जाती है तो किसी को भी, तो वो तुरंत एक्सपायर हो जाता है। तो ये सब लोग मतलब कहते हैं इस चीज़ को। तो मुझे भी जानकारी हुई, पहले मुझे नहीं पता था। तो उनको तुरंत टॉयलेट यूरिन हो गई थी। तो लेके गए, स्कूल वालों ने बहुत हेल्प की, मतलब उनके प्रिंसिपल ने, मैनेजर ने, सब ने मतलब बहुत हेल्प की। और वहाँ ले गए मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, वहाँ लेके गए। मतलब जितने भी उधर के एरिया का था सब जगह मतलब लेके गए। सब जगह ये बता डेड मतलब एक्सपायर हो गए। फिर लाके मतलब एक रहता नहीं जिससे पागलपन रहता, कि तो हस्बैंड जी यहाँ पे, हमारे यहाँ लाल हॉस्पिटल है, तो यहाँ पे करने लगे कि हो सकता है मम्मी को यहाँ दिखाए तो यहाँ हो सकता है ऐसा हो जाए। लेकिन नहीं, ख़त्म हो गई थी। मेरा भैया बोला, मेरा बेटा मेरा था 3 साल का था, तो कहने लगा मम्मी दादी ख़त्म हो गई क्या। हमने कहा अरे बेटा ये क्या बोल रहे हो, इतना मतलब भगवान से दुआ करे थे। लेकिन लास्ट में यही सुनने मतलब मुझे आज भी वो दिन, एक एक पल, एक एक क्षण मुझे आज भी याद है। क्योंकि मैंने कभी इतना बड़ा मतलब अपनी आँखों से मैंने नहीं देखा था। और तो फिर मैंने तो कुछ किया मतलब कर ही नहीं पाया। मेरी मम्मी दीदी सब लोग आई थी तो वही सब की थी। मुझे मेरा ने बिल्कुल से मेरा शरीर ही नहीं साथ दे रहा, तो मेरे को काँप रहा था पूरा शरीर। मतलब छू ही नहीं। मम्मी को जब लाया घर पे, सास को मारी, तो फिर पूरी बॉडी जैसे पूरी पत्थर की हो गई। और सामने जो 3 लोग आए, डारे उनको। और दीदी जी अभी आ गए थे हमारे। फिर उस दिन तो नहीं हुआ था क्योंकि सब लोग नहीं आए थे। शाम हो गई थी उनको लाने में, 5 बज गया था। और फिर दूसरे दिन उनका हुआ सब कुछ। तो मैं इसलिए नहीं बता रही थी क्योंकि मेरी सास नहीं थी, इसलिए। आप लोग क्या समझते होंगे कभी कभी सबको दिखाती है क्या, इनकी सास नहीं है क्या, ऐसा। तो मैंने सोची थी मैं उनके लिए स्पेशल ब्लॉग बनाऊंगी। और हाँ ऐसा हुआ था। इतनी जल्दी नहीं जाना था, लेकिन अच्छे कर्म किए थे इसलिए इतनी जल्दी चली गई। अच्छा इंसान जो होता है ना जल्दी चला जाता है। देख रहे हैं सर दर्द की वजह से बिल्कुल बाल सब चले जा रहे हैं, बिल्कुल सर। तो फिर यही हुआ था। मेरे बच्चे तो जब उनके साथ ऐसा हुआ तब बच्चों ने हमारे एक
मेरा बेटा तो कम से कम 1 सप्ताह तक दूध ही नहीं पिया था। जैसे लग रहा था बच्चों को एकदम सदमा, वो मक्खन वैसे के वैसे रखा रह गया। और हमसे बोली थी मम्मी की खिचड़ी, हमने दोपहर में आ जाती थी, उस टाइम छुट्टी हो जाती थी, तो हमसे बोली थी कि खिचड़ी बना के रखना। पूछे थे, पूछ के सब बनाते थे, तो कहती थी हमको मम्मी जी क्या बनाए आज, तो बोली खिचड़ी बना लो। और दोपहर में ऐसे चावल ही लोग खाते हैं, तो खिचड़ी बना लो और शाम को पकौड़ी वकौड़ी बना लेना 4 बजे। हमने कहा ठीक है। तो मेरी फ़ोन में बात हुई तो सिलेंडर वाला आया था, तो बोली कि सिलेंडर ले लो, तुम्हारे पास पैसे हो तो तुमको मैं आके दे दूँगी। हमने कहा ठीक है। सिलेंडर वाला आया और उसको दिया, और तब तक मतलब वही 2 ही मिनट मेरी बात हुई थी उससे पहले, और तब तक खबर आ गई। खिचड़ी वैसे को वैसे रखी रह गई। कितनी मतलब एकदम देख के अजीब सा लग रहा था, इतना रोना आ रहा था, इतना रोना आ रहा था, मैं तो ऐसे लग रहा था एकदम से पागल हो जाऊंगी। आज भी जब मैं देख लेती हूँ ना, जिस दिन सपने में देख लेती हूँ ना, तो उस दिन जैसे लगता है मुझे सारा दिन वही दिखाई पड़ती हैं, हर जगह दिखाई पड़ती हैं, जिसे भूलती ही नहीं। मेरे हस्बैंड को कभी नहीं दिखाई पड़ती, मुझे अक्सर दिखाई पड़ती हैं, पता नहीं क्यों। और ये नहीं कभी बुरा करे, बस बच्चों के लिए, मतलब जैसे लगता है ना कि हाँ उनकी अकाल समझे, अचानक उन्हें अकाल मृत्यु नहीं होती है, तो वैसे ही उनको उनके साथ अचानक ही उनकी मृत्यु हुई है, ख़त्म हो गई हैं। और इस वजह से ना अभी लगता है कि उनकी आत्मा को शांति नहीं मिले, इधर उधर मतलब भटका ही करती हैं, अक्सर मुझे दिखाई पड़ती हैं। और कभी भी मेरे साथ बुरा नहीं किया, और ना मुझे कभी डर लगा उनसे, सही बात बता रहे हैं, उनसे कभी भी मुझे डर ही नहीं लगा, पता नहीं क्यों। और कभी अपनी माँ भी तो डांट देती है, फिर तो प्यार करती है, वैसे तो वो भी थी ना कि। और शुरू शुरू में एक लड़की जैसे आती है तो कुछ चीज़ों को समझ नहीं पाती, हर जगह के रूल्स रेगुलेशन अलग अलग होते हैं, तो फिर ऐसा होता है समथिंग सबके यहाँ। और बस यहाँ भी यही था, तो लेकिन उस चीज़ को मैं समझ गई थी, हाँ वो मुझे अच्छे के लिए समझाती थी, अच्छे के लिए बोलती थी। और वो आज भी मुझे वही चीज़ समझ में आती कि हाँ वो सही कहती थी, मेरे लिए ये सच था। और ये चीज़ मुझे सामने देखने को मिलती, कहती थी मैं नहीं रहूँगी, लेकिन मतलब तुमको हर चीज़ का एहसास होगा, पता चलेगा। तो फिर ये चीज़ सच है, मुझे आज भी हर चीज़ को उनकी हर एक बातें जो कहती थी, हाँ मम्मी ये सही कहती थी, मतलब ये चीज़ जो कहती थी ना बिल्कुल सही कहती थी। तो जो आदमी कहता है ना उस टाइम तो बुरा लगता है, लेकिन जब समझ हो तब, उस टाइम शादी भी जल्दी हो गई थी तो समझ में नहीं आता था, समझ नहीं पाते थे, लेकिन आज हर चीज़ को अपनी एज पे सब कुछ आदमी को पता चल जाता है और समझने लगता है। तो यही था, सब लोग दुआ करेगा उनकी आत्मा को शांति मिले, और जहाँ कहीं हो ऐसे हम लोगों की रक्षा करें, और हमारे बच्चों के साथ रहे, सबके साथ रहें। और कभी भी उन्होंने मेरे साथ गलत नहीं किया, और मैंने सोचा आज मैं आप लोगों से बता ही दूँ, इतनी बड़ी बात है। तो ब्लॉग में एंड करती हूँ, क्योंकि बारिश बंद ही नहीं हो रही है, बारिश धीमी धीमी हो रही है, और अभी कपड़े भी नहीं धुले। मैं सोच रही थी बारिश बंद हो जाए तो कपड़े धुलूँ, तो कपड़े में चलने भिगो दूँ, उसके बाद में फिर धुल लूँगी अभी जैसे बारिश है, क्योंकि फैलाने की कहाँ जाए, बाहर ही रस्सी लगी है, उधर भी लगी है, लेकिन उधर इतने कपड़े आएंगे नहीं। तो यहीं पे मैं ब्लॉग एंड करती हूँ। ब्लॉग पसंद आएगा लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा, प्लीज़ सपोर्ट करिए आप लोग मेरा, प्लीज़। मैं बार बार बोलती हूँ, मेरा वॉच टाइम नहीं कंप्लीट है, प्लीज़ ब्लॉग ज़रूर देखा करिए आप लोग। ब्लॉग देखने में किसी कुछ नहीं जाता, हम कहते मोबाइल छोड़ खोल के रख दीजिए, ब्लॉग में चलता रहेगा। प्लीज़ आप लोग मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। मेरा फ़ोन ही बंद हो गया, तो बता रहे थे ना इतनी देर से ब्लॉग शूट करे तो मेरा फ़ोन बंद हो जाएगा, हैंग होने लगता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय। प्यार और सपोर्ट बनाए रहिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा मेरा ब्लॉग आप लोग।